बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर सामने आई है कि तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को हासिल है। इस्माइल बकाई के मुताबिक अगर मज़ाकरात के इनेकाद का फ़ैसला किया गया तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मुआहिदा मौजूद है, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी शोबों में वसी ताउन जारी है। तर्जुमान का कहना था कि मौजूदा हालात में ईरान मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते में है और अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत कर रहा है। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रेट कूपर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिना फ़ौजी इक़दामात के हवाले से नए ऑप्शंस पेश कर दिए हैं। तुर्क मीडिया ने अमरीकी मीडिया का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा ने ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिना ऑप्शंस पर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेट कूपर ने सिचुएशन रूम में होने वाली ब्रीफिंग के दौरान मुमकिना अस्करी ऑप्शंस पेश किए। अगर सदर दोबारा फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने का फ़ैसला करते हैं तो उनमें एक मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों की लहर शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमकिना अहदाफ में ईरान के बाकी मानदा फ़ौजी असासे, क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। ब्रीफिंग में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज की ताज़ा नकल व हरकत और तैनातियों का भी जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़े ऑप्शन ज़ेर गौर आए, जिनमें पहला ऑप्शन आबना हुर्मुज़ के अतराफ़ वाक़या छोटे जजीरों पर अमरीकी ज़मीनी अफवाज की मुमकिना तैनाती से मुतल्लिक़ था, जिसका मकसद इस अहम बहरी रास्ते को दोबारा खोलना हो सकता है। दूसरा ऑप्शन खुसूसी दस्तों को अस्फ़ान के इलाके में भेजने का था ताकि ईरान के 60% अफज़ोदा यूरेनियम को हटाया जा सके। तीसरा ऑप्शन ईरान के ख़िलाफ़ शदीद अमरीकी फ़िज़ाई व अस्करी हमले थे। अलावा अज़ीं अमरीकी महकमा दिफ़ा पेंटागन जदीद हथियारों की तैनाती पर भी गौर कर रहा है, जिनमें डार्क ईगल नामी एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ये निज़ाम तकरीबन 2000 मील यानी 3218 किलोमीटर दूर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और मुमकिना तौर पर ईरान के बाकी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को हदफ बना सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि B-1 बी लैंसर बमबार तैयारे जो हाइपरसोनिक हथियारों से लेस किए जा सकते हैं, खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और भारी मिकदार में असला ले जाने की सलाहियत रखते हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब इमारती सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि बैनुल-अक़वामी कानून की दिफ़ात आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना बहरी आमदो रफ्त की बुनियादी ज़मानत है। इमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान के किसी भी यकतरफ़ा समझौते या इंतज़ामात पर भरोसा या इन्हिसार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान ने अपने तमाम हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ जारहियत की है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेटो पर अमेरिका के खराजात का संजीदगी से जायज़ा लिया जाएगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जॉइंट बेस एंड्रियो रिवर्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने एक बार फिर इस बात पर मायूसी का इज़हार किया कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग में नेटो ने साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि नेटो हमारे लिए वहाँ मौजूद नहीं था, अब वो आगे आना चाहता है, लेकिन अब हमारे लिए कोई हकीकी ख़तरा बाकी नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने नेटो पर खरबों डॉलर्स खर्च किए ताकि बुनियादी तौर पर उसे रूस के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अगर आप गौर करें तो हम दरअसल रूस के ख़िलाफ़ नेटो की हिफाजत कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने इत्तेहाद में अमेरिका की शमूलियत की अफादियत पर भी सवाल उठाया और कहा कि मैं तवील अरसे से उसे कुछ हद तक गैर ज़रूरी समझता रहा हूँ, मगर हम इस पर खरबों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं और मेरा ख़याल है कि अब उसका नहायत संजीदगी से जायज़ा लिया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि नेटो एक दिफाई इत्तेहाद है जिसमें अमेरिका समेत मुत्तहिद मगरबी ममालिक शामिल हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स पर एक बार फिर तनकीद करते हुए कहा है कि इन्हें ईरान जंग पर बात करने के बजाय यूरोप और यूक्रेन के मसाइल पर तवज्जो देना चाहिए।
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دنیا کو زیادہ محفوظ بنا رہی ہے، جبکہ مرز نے اس جنگ کی حکمت عملی پر سوال اٹھایا تھا اور خبردار کیا تھا کہ ایسے تنازعات میں داخل ہونا آسان لیکن نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ دریں اثنا امریکہ جرمنی میں اپنے فوجیوں کی تعداد کم کرنے پر غور کر رہا ہے، جس پر برلن نے کہا ہے کہ وہ اس صورتحال کے لیے تیار ہے، تاہم نیٹو تعاون جاری رہے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ اختلافات اس وقت سامنے آئے تھے جب جرمنی نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے امریکی پالیسی پر تنقید کی تھی۔ عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان یہ کشیدگی ایران جنگ کے باعث بڑھ رہی ہے، جبکہ ٹرمپ نیٹو پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہو رہا۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں کہ اسرائیل میں مسیحی رہنماؤں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے تاریخی علاقے میں مسیحی خاتون پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی شدت پسند نے مسیحی راہبہ کو دھکا دے کر زمین پر گرایا اور لاتیں ماری۔ اس حوالے سے اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ حملہ نسلی نفرت کی وجہ سے کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مسیحی خاتون کا تعلق فرانس سے بتایا جا رہا ہے۔ بیت الحلم میں آباد مسیحی شہریوں کی نقل و حرکت پر اسرائیل نے پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔